हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन, द ब्रांच ऑफ नॉलेज। चलिए, हम लोगों को अभी तक क्या हो चुका है, पूरा का पूरा पाचन हम लोग देख चुके हैं। आज हम देखेंगे अपनी फिजियोलॉजी का ना कौन सा दूसरा चैप्टर जो कि क्लास 11th के एनसीईआरटी में है, जिसका नाम क्या है, ब्रीदिंग ना, जिसको यह क्या है, रिस्पायरेशन, जिसको हम क्या कहते हैं, श्वसन, और क्या है, गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज का मतलब होता है क्या, गैसों का विनिमय ना, गैसों का विनिमय मतलब आदान और प्रदान करना। तो हम लोग आज यही देखेंगे कि हमारे पास श्वसन क्या होता है। देखिए, आप लोग भी जानते होंगे, हम लोग भी जानते हैं ना, और सभी जानते हैं कि श्वसन को ही कॉमन भाषा में जैसे हम लोग ब्रीदिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रीदिंग मतलब क्या होता है, श्वासन, श्वास लेना, सांस लेना। और हमारे लिए क्यों उपयोगी है, क्यों आवश्यक है श्वसन, ये भी आप जानते हैं। क्योंकि अगर हम सबसे अगर पूछेंगे, एक सामान्य आदमी से पूछेंगे किसी से, तो कहेगा सांस नहीं लेंगे तो मर जाएंगे, सांस नहीं लेंगे तो मर जाएंगे। और हम लोग जानते हैं, बायो वाले जानते हैं कि सांस लेना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि वही हमारे पास क्या है, हमारे ग्लूकोज का क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, हमारे ग्लूकोज को वही अपघटित करता है। हम लोग जो खाए थे ना, उसको पचाए थे, पचाने के बाद उस क्या किए थे, एब्जॉर्प्शन किए थे, मतलब फिर उसके बाद एसिमिलेशन किए थे, और वही हमारे पास क्या ऊतकों में, कोशिकाओं में भोजन पहुंच चुका है, जो कि कुछ भी खाइए वो अंतिम में ग्लूकोज ही बनता है। तो वो अब क्या होगा, वहाँ पे जाने के बाद वो अब क्या है, कोशिका में रखा हुआ है। अब कोशिका में रखा हुआ है तो आइए पहले सुन लेते हैं अच्छे से। जब वो कोशिका में रखा हुआ है तो क्या करेंगे, उसको हम तोड़ेंगे। और उसको हम तोड़ने के लिए क्या करेंगे भैया, सबको पता है कि किसी भी चीज़ को दहन करवाने के लिए ऑक्सीजन की बहुत ही आवश्यकता है। बिना ऑक्सीजन के कोई भी चीज़ जलती नहीं है। घर में हमारे क्या होता है, लैंप होता है, देखिए ना, लालटेन होती है हमारे घर में, जो चिमनी होती है उसमें भी देखिए छोटे छोटे क्या होते हैं, अगल बगल छेद बने रहते हैं ऊपर, ताकि वहाँ से ऑक्सीजन उसको जाती रहे ना। और प्रिस्टले साहब ने क्या किया था, आप सेलुलर रिस्पायरेशन में चैप्टर नंबर 14 में, मतलब 14वें चैप्टर में आप देखे होंगे ना, जिसमें प्लांट फिजियोलॉजी में, कि हमारे पास जोसेफ प्रिस्टले साहब ने भी एक्सपेरिमेंट किया था, किसका, मिंट का ना, और क्या है, रैट वाले का, और क्या है उसमें एक कैंडल भी थी। तो कैंडल तब तक जलती थी जब तक क्या है, चूहा क्या करता था बताइए, और मिंट, पुदीना उसी में भी रखे थे, पुदीने से जब ऑक्सीजन निकलती थी तो चिमनी भी जलती थी, कैंडल भी जलती थी, और चूहा भी जिंदा रहता था ना। तो अगर हमको कहते हैं कि ऑक्सीजन ना मिले तो हम लोग भोजन का दहन नहीं कर पाएंगे। किसी भी चीज़ को जलाने के, घर में देखिए हम लोग जब आग सेंकते हैं, ठंडी का मौसम होता है, अरे जिसको कौड़ा कहते हैं यार, ठीक है, तो अपनी लैंग्वेज में जो आप भाषा जानते हैं उसका इस्तेमाल ज़रूर करिए। देखिए एनसीईआरटी भी हर चीज़ का इस्तेमाल करती है। तो हम लोग जब आग सेंकते हैं तो देखिए, और आग बुझती है तो उसको हम लोग फूंक फूंक के क्या करते हैं, उसको जलाते हैं ना। मम्मी भी घर में जो चूल्हा में खाना बनाती रहती थी पहले, क्या करते थे, उसको फूकनी थी, एक आती थी पाइप, उसको फूंकते थे, तो क्या होता था, ऑक्सीजन इधर से उधर जाती थी। जो हम फूंकते थे तो वायुमंडली जो ऑक्सीजन है सीधे जाके उसमें लगती थी। और जब आदमी की डेथ होती है ना, हिंदू धर्म में जैसे क्या होता है, जलाते हैं, तो क्या कहा जाता है, उसको दाह संस्कार करने गए हैं, मतलब उसका दहन करने गए हैं, उस डेड बॉडी का दहन करने गए। किसी भी चीज़ के दहन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसीलिए हम लोग भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और निरंतर लगातार लेते रहते हैं। और जब ये सांस नहीं लेते हैं तभी हम लोग क्या कहते हैं कि अब सांसें बंद हो चुकी है, डेथ हो गए हैं, परमात्मा को प्राप्त हो गए हैं, पंच तत्वों में विलीन हो गए हैं। तो इसलिए इसका मतलब है कि कंटिन्यूअस चाहिए। कंटिन्यूअस इसलिए चाहिए कि भैया, क्योंकि दहन लगातार होता रहता है, और उस दहन से हमारे पास फ़ायदा क्या है, उस दहन से हमको मिलता क्या है, एनर्जी मिलती है। हम क्यों ब्रेक डाउन करते हैं ग्लूकोज का, जो हम एक सांस लेते हैं ऐसे वो रिस्पायरेशन का, श्वसन का एक स्टेप है, जिसको हम लोग ब्रीदिंग, श्वासन कहते हैं। केवल सांस को अंदर लेना और बाहर निकालना। उस सांस में क्या है, ऑक्सीजन हमारे पास जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और पूरा का पूरा रिस्पिरेशन लोग भी कहते हैं ना, जिसको हम लोग श्वसन कहते हैं, वो क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ क्या है, ग्लूकोज, उसको हम लोग कहते हैं श्वसन
ना, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का भी। तो हम लोग ग्लूकोज को देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है, श्वसन। अब हम लोग, आपने यही सुना, देखिए चीज़ों को ध्यान से सुनना बहुत ही ज़रूरी है और आगे भी हम लोगों को जो है बहुत ही ज़्यादा तन्मयता के साथ, बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ चीज़ों को सुनना है। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आपके पास एनसीईआरटी ज़रूर हो, क्योंकि आज हम एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे और आज की जो क्लास है वो 70% जो क्या है हिंदी में ही होगी, क्योंकि मेरे तो ज़्यादातर विद्यार्थी जो हैं वो हिंदी वाले ही हैं। बैंक है, एसएससी है, रेलवे है ना, तो इन सब में भी ज़्यादा तो लोग हिंदी का ही इस्तेमाल करते हैं। हम लोग उत्तर भारत में रहते हैं तो ज़्यादातर हिंदी का, और एनसीईआरटी की हिंदी लोग कहते हैं कि समझ में नहीं आती सर जी ना, बहुत टफ लिखा है, क्योंकि वो गूगल का ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेट किया गया, किसी राइटर ने इसको ट्रांसलेट नहीं किया गया। आप जानते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी कोई एक व्यक्ति नहीं लिखता, पूरे के पूरे क्या होता है, पैनल होता है, पूरा का पूरा ग्रुप होता है ना, अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स, तो वो हिंदी में नहीं यूज करते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं, फिर इसको क्या है सॉफ्टवेयर के द्वारा ट्रांसलेट कर दिया जाता है, तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। तो इसलिए आज हम एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे, और जैसा कि हमने प्रॉमिस किया है कि आपको डाइजेशन का मतलब पाचन और अवशोषण का भी हिंदी में एनसीईआरटी से करवाएंगे, तो जो है आप उसके लिए भी तैयार रहिए, लेकिन ये पहले 7वां चैप्टर ख़त्म कर दें तब। तो आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है कि आगे बढ़ने से पहले आपसे फिर एक बार वही विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ आप जो है 100 टाइम्स एजुकेशन को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो पे कमेंट करिए, अपने विचार बताइए ना, वीडियो को लाइक करिए तथा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करिए, और चैनल को उनसे सब्सक्राइब ज़रूर करवाइए, क्योंकि सब्सक्राइबर के ही माध्यम से, सब्सक्राइबर की संख्या के आधार पर ही क्या है वीडियो जो है प्रसारित की जाती हैं यूट्यूब के द्वारा। तो चलिए, उससे क्या होता है कि जैसे हम सीधे वीडियो डालेंगे, अपलोड करते हैं, सीधे आपके पास मैसेज चला जाता है, आपके गूगल अकाउंट पे चला जाता है, आपके यूट्यूब के स्क्रीन पे सजेशंस आ जाते हैं, तो आप सीधे देख सकते हैं। और सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं लगता है, किसी भी प्रकार का कोई भी पैसा नहीं लगता है। रेड कलर में देखिए नीचे लिखा है सब्सक्राइब, पहले उसको दबाइए। उसके बाद क्या होगा, हमारे पास एक घंटी जैसा आकार आता है, बेल आइकन आती है, मतलब घंटी आती है बगल में, उसको दबाइए। फिर उसमें 3 ऑप्शन आते हैं और सबसे ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब हो गया। उससे क्या होगा कि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं वैसे आपके पास सूचना पहुंच जाती है। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं रिस्पायरेशन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, श्वसन, और चैप्टर का नाम है हमारे पास रिस्पायरेशन एंड क्या है, गैसियस एक्सचेंज, जिसका हिंदी में होगा श्वसन और गैसों का विनिमय। क्लास 11th की एनसीईआरटी का है, चैप्टर नंबर 17। चलिए आइए हम पहले चैप्टर का नाम डालेंगे, देखते हैं रिस्पायरेशन। एंड क्या है, गैसियस एक्सचेंज। इसको हम लोग कहते हैं श्वसन और गैसों का विनिमय। विनिमय मतलब हम जानते हैं ना, एक्सचेंज, वही आदान प्रदान करना, आदान प्रदान करना। और चैप्टर नंबर ये कौन सा है, क्लास 11th की एनसीईआरटी का क्या है, 17th चैप्टर, ह्यूमन फिजियोलॉजी का, ह्यूमन फिजियोलॉजी का। चलिए, तो जैसा कि आपसे नाम से ही पता है कि हम लोग इसमें श्वसन के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब जान लीजिए कि श्वसन है क्या, उसके बाद एनसीईआरटी की लाइन पढ़ेंगे और फिर उसको हम आपके सामने क्या है एक्सप्लेन करेंगे। और सारे विद्यार्थी जो है, चाहे वो देखिए नीट के लिए तो मस्ट है ही ना, अब तो सीबीएसई का हो चाहे यूपी का हो, सब एक ही है, क्योंकि इस यूपी बोर्ड में भी एनसीईआरटी ही लगने लगी है। लोग फिर भी नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो 20 साल से वही जो पुराना पढ़ाते चले आ रहे हैं, मोटी मोटी ये वाली थक्के वाली किताब ना, 700 800 वाली, उनको वही है ना, क्योंकि पुराना बैल कब तक अपनी हराई वो करेगा भैया, नहीं बदल पाएगा। तो आप लोग, लेकिन प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि एनसीईआरटी ज़रूर लीजिए और एनसीईआरटी पढ़िए। और चाहे वो उसके बाद जो टीजीटी वाले हैं, पीजीटी वाले, बैंक हैं, एसएससी के हैं, रेलवे के हैं, जितने भी आप वनडे एग्ज़ाम देते हैं, आप जाके देख लीजिए, अब सारे के सारे जो है क्वेश्चन क्या है, एनसीईआरटी से ही आते हैं ना। और बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है, बायो एक ऐसा विषय है, जीव विज्ञान एक ऐसा विषय है कि जीएस के में से 70% तो वही आ जाता है ना।
तो चलिए 60% वही आ जाता है। तो हम लोगों के लिए बहुत ही ये ज़रूरी है। और आपका बेस अच्छे से अगर 11th की एनसीईआरटी का तैयार रहता है तो जाइएगा वही देखिएगा, बीएससी फर्स्ट ईयर में भी वही पढ़ते हैं जो 11th की एनसीईआरटी में है। थोड़ा सा क्या है उसी को बड़ा कर दिया। जैसे पूरे बीएससी फर्स्ट ईयर में पूरा का पूरा इनवर्टिब्रेट्स पढ़ते हैं, अकशेरुकी, और हम लोग कशेरुकी क्या है, अकशेरुकी चौथे चैप्टर में ही पढ़ चुके हैं। मतलब कॉर्डेटा में वर्टिब्रेट्स के बाद जितना भी है उससे पहले सब इनवर्टिब्रेट्स हैं और सारा का सारा वही एनसीईआरटी में। हम लोग जो फंजाई में पढ़ते हैं फाइकोमास्टीज, एस्कोमास्टीज, बसिडियोमास्टीज, ड्यूटेरियोमास्टीज, सब के सब आप जाके देखिए वही बीएससी फर्स्ट ईयर में। और बीएससी तो ऐसा होता नहीं कि इस बोर्ड की है, इस बोर्ड की है, उस बोर्ड की है। आपको इसलिए एनसीईआरटी क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं, आपका भी ज़्यादा टाइम ना लगे और हमारा भी ना लगे, क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है कि जिस पे आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपकी चीज़ें हो जाएं। आइए, तो हम कहते हैं कि आखिर श्वसन है क्या ना। हम कहते हैं श्वसन में अभी आपको जैसे पीछे बताए हैं अभी जस्ट तुरंत ही कि श्वसन क्या है, ऑक्सीजन के द्वारा दहन करना ना। किसी भी चीज़ का जब हम ऑक्सीजन को उसके द्वारा जलाते हैं तो उसको दहन करते हैं। यहाँ पे हमको किसका फूड का करना है, और वो फूड हमारा अभी किस रूप में है, क्योंकि हम पहले डाइजेशन इसीलिए देखो एनसीईआरटी में पढ़ा कि वो पच गया, वो पूरी तरीके से हमारी कोशिकाओं में हमारी ऊतकों का हिस्सा बन गया। हमारी कोशिका में वो वेट कर रहा है कि ऑक्सीजन आए और हमारा दहन करे, क्योंकि ऑक्सीजन के द्वारा ही जलेंगे। किसी को भी जलने के लिए, दहन करने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें से एनर्जी निकलेगी और उस एनर्जी को हम क्या करेंगे, वही अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जैसे हम आपके सामने बोल रहे हैं, आप हमको देख रहे हैं ना, आप अपने मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, आप किताब पढ़ते हैं, कुछ भी करते हैं ना, खाते पीते सोते, हर चीज़ के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है ना। इसीलिए हम हर बार अपनी क्लास में बच्चों को बताते हैं हमारे पास दो ही चीज़ें हैं भैया, एनर्जी और टाइम, दोनों को बचाइए और इसका उपयोग अपने अच्छे काम के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा करिए। चलिए, तो हम क्या कहेंगे, वही फूड जो हमारे पास है, और फूड इस समय हमारे पास किस रूप में है, C6H12 क्या है, O6। इसको करते क्या है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन आके क्या है, इसको दहन करता है। इसको क्या करता है, दहन, इसको तोड़ता है। तो जब ये तोड़ता है तो क्या इस रूप में बदल जाता है, आपको पता है 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल हमारे पास क्या है, जल के, और यही एनर्जी ना, यही हमारे पास क्या है, एनर्जी। यही जो एनर्जी निकलती है 686 कैलोरी के आसपास निकलती है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से 686 कैलोरी लगभग है। देखो एक्यूरेट इन सब चीज़ों का कोई आंकड़ा नहीं है, किसी को ज़्यादा मिल जाती, किसी को कम मिल जाती है। तो हमारे पास ये हमको एनर्जी मिलती है, और ये जो एनर्जी मिलती है ना बेटा भैया, इसी एनर्जी के लिए हम लोग रिस्पायरेशन करते हैं, श्वसन करते हैं। तो मतलब रिस्पायरेशन है क्या, श्वसन है क्या, ब्रेक डाउन ऑफ क्या है, ग्लूकोज बाय द ऑक्सीजन ना मॉलिक्यूल्स कॉल्ड रिस्पायरेशन। तो हम श्वसन क्या लिखेंगे, हम श्वसन में लिखेंगे ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ना ये क्या करते हैं कि हम ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हैं, किसके द्वारा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के द्वारा। और हम देखेंगे कि जब ये क्या हो गया, ऑक्सीजन इस ग्लूकोज को तोड़ रहा है तो हमको मिलता क्या क्या है, हमको मिलता है 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के ना, 6 मॉलिक्यूल क्या है, वाटर के, और क्या मिलता है, एनर्जी। तो हमारे पास दूसरा हमारे पास पॉइंट क्या हो गया, हम कहेंगे ड्यूरिंग रिस्पायरेशन, या आप कहिए बाय द रिस्पायरेशन ना, क्या करेंगे, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद 6 मॉलिक्यूल ऑफ क्या है, वाटर, एंड एनर्जी रिलीज्ड, मतलब एनर्जी क्या है, निकलती है। तो 6 कार्बन डाई, इसीलिए जब हम ऑक्सीजन का सांस लेते हैं, सांस के रूप में, मतलब श्वासन करते हैं, इंस्पायरेशन करते हैं, अभी आपको ब्रीदिंग आएगा, क्योंकि ब्रीदिंग जो है मुख्य रूप से हम लोग जो सांस लेते हैं वो रिस्पायरेशन का एक छोटा सा पार्ट है, ठीक। पूरा रिस्पायरेशन आप क्या है, सेलुलर रिस्पायरेशन में ना, प्लांट फिजियोलॉजी वाले में पढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग स्पेशली ह्यूमन का देखेंगे, क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ रहे हैं। तो यहीं पे हमको ये देखना है
कि क्या करते हैं, जब हम ऑक्सीजन के द्वारा ग्लूकोज का दहन करते हैं तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलता है, वाटर भी मिलता है और एनर्जी भी मिलती है। और इसी एनर्जी का तो हमको काम है, इसी एनर्जी को तो हमको काम है। देख लीजिए 600 क्या है 86 कैलोरी के आसपास ये हमको मिलता है। ठीक है, चलिए ये आंकड़ा भैया लगभग है, फिक्स नहीं है, याद रखिएगा। अब हमको ये पता है, इसीलिए जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को क्या करते हैं, अंदर, ऑक्सीजन को क्या करते हैं अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर। समझ में आ गया ना कि ये कार्बन डाइऑक्साइड बेटा आती कहाँ से है, तो वही जब ब्रेक डाउन करते हैं किसका, ग्लूकोज का, जब ब्रेक डाउन करते हैं ग्लूकोज का तो ये बनता है ना। और बाई प्रोडक्ट के रूप में हमको जल भी बनता है। वो जल जाता कहाँ है भैया, कुछ तो कोशिकाओं में ही ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि हर कोशिका में 70 से 75% ऑक्सीजन होना ही चाहिए। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या करना है, आप देखिए हैंकी लगाइए ना, दस्ती लगाइए, जैसे हम लोग गर्मी में लगाते हैं, ठंडी में लगाते हैं। देखिए कि हमारे नॉस्ट्रिल के पास क्या है, हमारी नाक के आसपास अगल बगल क्या होती है, वो गीली गीली हो जाती है दस्ती। मतलब श्वसन के द्वारा जब हम एक्सपायरेशन करते हैं तो उसमें से क्या है, ऑक्सीजन के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ वाटर भी निकलता है, इवापोरेट हो जाता है, पानी भी निकलता है। और पानी बनता कहाँ से है, इस ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से, ग्लूकोज के ब्रेक डाउन से, और साथ में एनर्जी। अब ऐसा नहीं है कि श्वसन जो है सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की मदद से होता है, क्योंकि ये श्वसन क्या है, ऑक्सीजन की मदद से हो रहा है, इसलिए इसको एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं, ऑक्सी श्वसन कहते हैं। कुछ बैक्टीरिया हैं, कुछ फंजाई हैं, और हमारी मसल्स में भी आपने 14 चैप्टर में पढ़ा होगा ना। हम अभी उस प्लांट फिजियोलॉजी नहीं पढ़ाएं, आपको पढ़ाएंगे कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो अनऑक्सी श्वसन होने लगता है। क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ क्या होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल ना, फूड का क्या है, ब्रेकडाउन करने लगते हैं विदाउट द ऑक्सीजन। तो बिना जब ऑक्सीजन के करते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग, अनऑक्सी श्वसन मतलब कहते हैं, जिसको एनआयरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। ये वाला तो क्या है, एरोबिक है। एरोबिक मतलब ऑक्सीजन के द्वारा होता है, और जब ऑक्सीजन के द्वारा नहीं होता है तो क्या होता है, एनआयरोबिक रिस्पायरेशन होता है। हमारी मसल्स में होगा ना, बैक्टीरिया में होते हैं, चलिए, और क्या होते हैं और भी जगह, जैसे फंजाई वगैरह में फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। तो जब बिना ऑक्सीजन के हो, ये जरूर याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि श्वसन एक सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की वजह से होता है। ये तो हम आपको इसलिए बता रहे थे कि आप जान जाइए किसी को भी दहन करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हमारा श्वसन बिना ऑक्सीजन के भी हो सकता है, लेकिन वो हमारे लिए बहुत ही कम उपयोगी है। क्यों, क्योंकि उससे बहुत कम एनर्जी निकलती है, तो हम लोग उसको कम करते हैं। लेकिन जब हमको बहुत जल्दी क्विक काम करना होता है, जल्दी जल्दी एक्सरसाइज करते हैं, तो देखिए क्या होता है उसमें, क्योंकि हमको जो ग्लाइकोलिसिस होता है ना, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, कन्वर्टन ऑफ क्या होता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, किसमें, पायरुविक एसिड में, तो वही है ग्लाइकोलिसिस। उसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, ऑक्सीजन मिले तो भी, ना मिले तो भी। और उसके बाद जब पायरुविक एसिड क्या होता है, लैक्टिक एसिड में बदलता है। अब पायरुविक एसिड में क्या हो गया, अगर ग्लूकोज मिल गया तो हम उसको रिस्पायरेशन कैसे कहेंगे, एरोबिक। ऑक्सीजन मिल गया तो एरोबिक, और ऑक्सीजन ना मिला तो एनाएरोबिक, और नॉक्सी श्वसन कहेंगे। तो हमारी मसल्स में होता है, कुछ फंजाई में, कुछ बैक्टीरिया में। लेकिन जब हमको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, दिन भर हमको करना है, तो ज़्यादातर हम लोगों के पास कौन सा होता है, यही वाला एरोबिक रिस्पायरेशन होता है। तो भैया ये ज़रूर याद रखिएगा, हम लोग क्या है, एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं ना, ह्यूमन फिजियोलॉजी मानव की कार्यकी वाला। तो इस वजह से हम लोग यही वाला पढ़ेंगे और 14th वाला नहीं पढ़ेंगे अभी। चलिए, तो ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्या होता है, एनर्जी। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को तोड़ने के लिए कितने मॉलिक्यूल ऑक्सीजन चाहिए, 6। तो बनता क्या है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, 6 जल के और क्या है, एनर्जी के बनते हैं। इसको हम श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं, ये पूरा श्वसन है। ये क्या है, ये पूरा श्वसन है। और जो सिर्फ सांस लेते हैं भैया, वो श्वसन का एक हिस्सा है। वो क्या है, श्वसन का, इसीलिए इसका नाम है रिस्पायरेटरी रिएक्शन, रिस्पायरेशन वाली रिएक्शन। याद रखिएगा, इसको सब बच्चों को याद हो जाना चाहिए। क्लास 6 से पढ़ते हैं और अभी तक पढ़ते ही चले आ रहे हैं, और निरंतर पढ़ते भी रहेंगे, निरंतर पढ़ते भी रहेंगे।
चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आइए सब लोग अपनी एनसीईआरटी देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने ये हमसे कहा कि भैया सर जी आप एनसीईआरटी जो है थोड़ा सा अभी बताते चला करिए, साथ में बताते चलिए। और हमको भी यही लगता है कि बेस्ट मेथड वही है, ताकि हम लोगों को पता चले, क्योंकि बाद का काम बाद में ही रह जाता है। तो आइए हम देखिए एनसीईआरटी उठाते हैं और आपको दिखाते हैं, थोड़ा पढ़िएगा। चलिए सब बच्चे क्लास में भी खोल लेंगे। हमारे पास क्या है, अध्याय 17 श्वसन और गैसों का विनिमय। श्वसन और गैसों का विनिमय देखिए, वो इसमें यही लिखा है, जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं, सजीव पोषक तत्वों से क्या लेता है, ग्लूकोज। वही जो पोषक तत्व क्या, जो हम लोग खाना खाए थे ना। सजीव को तत्वों जैसे ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन का परोक्ष रूप से उपयोग करते हैं। परोक्ष रूप का मतलब डायरेक्ट, परोक्ष का मतलब डायरेक्ट वो क्या करता है, ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन लेते हैं। आइए, इसमें विभिन्न क्रियाओं को संपादित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा होती है। किस लिए, क्योंकि उससे ही क्या होगी, हमारे पास ऊर्जा निकलेगी, एनर्जी निकलेगी, और उससे हम क्या है विभिन्न क्रियाएं अपने रोज़मर्रा वाली करते हैं। उपरोक्त अपचयी क्रियाओं में कार्बन डाइऑक्साइड भी मुक्त होती है, जो हानिकारक है। इसलिए यह आवश्यक है कि कोशिकाओं को लगातार ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाए। इसीलिए देखिए कंटिन्यूअस लेते रहते हैं, ताकि एक तरफ ब्रेकडाउन होता रहे और जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है वो क्या है, निकलती रहे। जब हम ऑक्सीजन लेंगे तभी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, नहीं तो नहीं निकलेगी। और निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है। आइए अब हम आते हैं थोड़ा सा आगे। लगातार ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाए और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर मुक्त किया जाए। वायुमंडलीय ऑक्सीजन और कोशिकाओं में उत्पन्न क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान विनिमय की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। मिला ना। श्वसन क्या है, हम लोग पूरा का पूरा श्वसन ये होता है, ग्लूकोज को तोड़ने वाली क्रिया श्वसन कहलाती है। लेकिन श्वसन क्या होता है, हम वायुमंडलीय ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, जिसको कहते हैं इंस्पायरेशन। और क्या होता है, ब्रेकडाउन के दौरान जब हम ग्लूकोज को तोड़ते हैं, उसके द्वारा हमको जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है उसको बाहर निकालते हैं। तो ये वाली क्रिया हमारी लेना निकालना, लेना निकालना, ये हो गई ब्रीदिंग। इसको हम कहते हैं श्वासन। श्वासन श्वसन की एक क्या है, स्टेप है, उसका एक भाग है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। श्वासन ब्रीदिंग कहते हैं, और सामान्यतः क्या होता है, श्वासन को ही श्वसन कहते हैं। सामान्य रूप से जनरल रूप में वही कहते हैं, श्वसन कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं। लेकिन हम आपको बता चुके कि ग्लूकोज का तोड़ना, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कॉल्ड क्या होता है, हमारे पास रिस्पिरेशन, श्वसन कहलाता है। चलिए, जिसके द्वारा हमको फिर देख लीजिएगा कार्बन डाइऑक्साइड ना, जल और क्या है, एनर्जी प्राप्त होती है। आगे आते हैं। अपने हाथों को अपने सीने पर रखिए। एनसीईआरटी देखिए बहुत अच्छे से बताती है कि आप अपने हाथों को अपने सीने पर रखिए। आप सीने को ऊपर नीचे होते हुए अनुभव कर सकते हैं। आप जानते हैं कि श्वसन के कारण है यह कि हमारा जो चेस्ट क्या है, ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है, ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है। इस किसकी वजह से है, श्वसन की वजह से हो रहा है। हमारा चेस्ट करता है, हमारा क्या है, एब्डोमेन देखो नीचे की तरफ जाता है ना। जब हम सांस लेते हैं फूलता है, जब निकालते हैं तो क्या करता है, वो थोड़ा सा अंदर की तरफ जाता है। चलिए, तो हम यही कहने वाले हैं कि हमारे पास नीचे से अनुभव कर सकते हैं। आप जानते हैं कि श्वसन के कारण है हम श्वसन कैसे लेते हैं। इस अध्याय में के निम्नलिखित खंडों में श्वसन अंगों और श्वसन की क्रिया विधि का हम क्या करेंगे, वर्णन करेंगे। श्वसन की क्रिया विधि का हम लोग क्या करेंगे, वर्णन करेंगे। चलिए, तो पहले अब हम आते हैं। देखिए एक चीज़ इसमें आई है, श्वासन। क्या है, श्वासन। तो चलिए दूसरा हमको क्या पढ़ना है, ब्रीदिंग। अभी वो एनसीईआरटी आगे बताएगी, लेकिन हम लोग यहीं पढ़ लेते हैं। क्योंकि श्वासन जिसको हम कहते हैं वो ये चीज़ है। इस रिएक्शन को याद रखिएगा, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। अब इसी के सामान्यतः कौन सी है, श्वासन। तो श्वासन क्या होता है, चलिए अब हम मिटाते हैं। जिसको नोट करना होगा प्लीज़ नोट कर लेगा। इसको हम लिखा रहने देंगे, क्योंकि यही चैप्टर ही पढ़ रहे हैं। ये हम लोगों का लेक्चर नंबर कौन सा है, 1 है। चलिए, आइए
अब एक चीज़ हमको देखनी है, ब्रीदिंग क्या होती है, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग को हिंदी में कहते हैं क्या है, श्वासन, श्वासन। देखिए ये श्वसन नहीं है, ये श्वासन है, और ये क्या है, श्वसन है। श्वसन को हम लोग रिस्पायरेशन कहते हैं, जिसमें ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, और श्वासन ये वाली बड़ी चीज़ है, ये वाली छोटी, इसके अंदर ये वाली चीज़ें होती है, क्या है, श्वासन। और श्वासन का मतलब है क्या, सांस लेना, सांस लेना, और क्या है, निकालना। तो एक ही चीज़ हो गई, सांस लेना। अब हम देखिए इसमें ब्रीदिंग में कितनी चीज़ें होती हैं, 2 चीज़ें होती हैं। ब्रीदिंग को ही सामान्यतः हम लोग श्वसन कह देते हैं ना, जनरल भाषा में, कि सांस ले रहे हैं। हमारे पास एक होता है इंस्पायरेशन, और दूसरा क्या होता है, एक्सपायरेशन। ये साथ में भी रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी, क्या है, एक्सपायरेशन, बस दिखाने के लिए है। इंस्पायरेशन हमारे पास क्या होता है, हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं अंतः श्वसन, अंतः श्वसन। और इसको क्या कहते हैं, बाह्य श्वसन, बाह्य श्वसन। अभी हम लोग आगे फिर से पढ़ेंगे, बस यहीं पे थोड़ा सा क्योंकि देख लेते हैं, थोड़ा सा जनरल है, क्योंकि ह्यूमन का अभी जब आगे पढ़ेंगे अपना तो पूरा का पूरा होगा। अंतः श्वसन में क्या होता है, जब हम ऑक्सीजन को क्या लेते हैं, वायुमंडलीय ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, वायुमंडलीय ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं ना। और इसमें क्या है, इसमें हम क्या होता है, जो हमारे पास क्या होता है, हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, किसके द्वारा, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज के द्वारा ना। तो भोजन के दहन के दौरान, तो इसमें क्या होता है, हम लिखेंगे, पूरा पूरा लिख देंगे, भोजन के दहन के दौरान, भोजन के दहन के दौरान जो हानिकारक CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनता है उसे बाहर निकालते हैं, या बाहर निकालने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपायरेशन, और क्या है, इंस्पायरेशन। तो इंस्पायरेशन हमारे पास क्या हुआ, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, और एक्सपायरेशन क्या हुआ, हम बाहर। बाकी हम लोग इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, उसमें पूरा का पूरा हमको कर बताना है कि भैया इंस्पायरेशन कब होता है, जब हमारे क्या होगा, लंग्स का, फेफड़े का क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ता है। वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घट जाएगा। तो जब यहाँ अंदर क्या है, प्रेशर घट गया, और वायुमंडलीय ऑक्सीजन का प्रेशर क्या है, ज़्यादा है ना, पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, तो प्रेशर की वजह से ऑक्सीजन हमारे अंदर आ जाएगी ना। और जब हम लोग क्या करते हैं, सांस निकालते हैं, जब डायफ्राम फिर से अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आता है, तो क्या होता है, यहाँ का वॉल्यूम ऐसे दब जाता है, ये ना, वॉल्यूम घट गया। और जब वॉल्यूम घट जाता है तो क्या होगा, प्रेशर यहाँ का बढ़ जाएगा, और प्रेशर से फक से जो है ऑक्सीजन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। तो ये सब चीज़ें हम लोग आगे पढ़ेंगे ना, कि उस समय pH कैसा होना चाहिए, टेम्परेचर क्या होता है, तमाम चीज़ें क्या होती हैं, कहाँ पे एक्सचेंज होता है, तमाम चीज़ें ये हमको पढ़नी। तो अभी हम लोग सोचेंगे कि रिस्पायरेशन क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। और रिस्पायरेशन में जो पहला स्टेप होता है, रिस्पायरेशन करने के लिए हम कम से कम सांस तो अंदर बाहर करें, तभी तो होगा, जब ऑक्सीजन अंदर जाएगी तभी तो ग्लूकोज को तोड़ेगी, तो उसको हम लोग ब्रीदिंग कहते हैं, श्वासन कहते हैं। और श्वासन को ही कॉमनली हम लोग श्वसन कह देते हैं, लेकिन स्पेशल क्या है रिस्पायरेशन, ये चीज़ है, याद रखिएगा बेटा। चलिए, तो ब्रीदिंग में 2 चीज़ होती हैं, क्या क्या, एक इंस्पायरेशन, अंतः श्वसन, जब ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, और एक्सपायरेशन क्या है, जब हम क्या है, बाहर करते हैं, किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को। चलिए, जिसको नोट करना होगा वो इसको नोट कर लेगा। अब हम आपके चलते हैं, आप में हेडिंग कौन सी है, श्वसन के अंग। श्वसन के अंग की हमारे पास किस मेथड से हम कैसे श्वसन लेते हैं। हम लोगों में जैसे श्वसन के लिए क्या है, फेफड़ा है, हमारा श्वसन कहाँ पे होता है, फेफड़े के द्वारा, लंग्स के द्वारा होता है ना। हमारे ये नाक, हमारी टेकिया, हमारे नोस्ट्रिल्स, ये सब उसकी हेल्प करते हैं ना। लेकिन हमारा क्या है, श्वसन अंग क्या है, बताइए, फेफड़ा, लंग्स होता है।
जैसे हमारे पास आइए श्वसन कहाँ कहाँ देखेंगे। विभिन्न जीवों के पास हमारे पास श्वसन का अलग अलग अंग होता है। तो हम हेडिंग डाल रहे हैं श्वसन के अंग, श्वसन के अंग, क्योंकि आज जैसे पाचन में किए थे ना, तो पाचन में थोड़ा सा कम ही किए थे, लेकिन इसमें रिस्पायरेशन और श्वसन में कंप्लीट तरीके से एनसीईआरटी के हेडिंग के द्वारा ही, एनसीईआरटी की लाइन से ही हम क्या है आपको पढ़ा रहे हैं और बता रहे हैं, ताकि हमको यही समझना है, हमको यही चीज़ें ही तो देखनी है, हमको यही तो याद करना है। तो आइए श्वसन के अंग में हम देखते हैं कि हमारे पास किस प्राणी में कौन से श्वसन के अंग होते हैं। चलिए तो हम क्या देखते हैं, आप भी देखिएगा। हमारे पास प्राणियों के विभिन्न वर्गों के बीच श्वसन की क्रियाविधि उनके निवास और संगठन के अनुसार बदलती है। तो हमारे पास जो श्वसन की क्रियाविधि है, मेथड ऑफ क्या होता है, रिस्पायरेशन किस पे डिपेंड करती है, मेथड ऑफ रिस्पायरेशन, मेथड ऑफ रिस्पायरेशन मतलब श्वसन की क्या है क्रिया विधि ना, डिपेंड्स ऑन किस पे डिपेंड करेगी, डिपेंड्स ऑन हैबिटेट वासस्थान, हैबिटेट एंड क्या है हमारी बनावट पे, हमारी संरचना पे, वासस्थान और क्या है बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन पे, डिपेंड्स ऑन हैबिटेट। हैबिटेट को क्या कहते हैं, वास स्थान, एंड क्या है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब शरीर के संगठन के आधार पर, क्या है संगठन के आधार पर, शरीर का जो संग देखिए, तो अगर पाईमानता थोड़ा हो जाता है तो भैया संभाल लीजिएगा, संगठन के आधार पर हम रहते कहाँ हैं और हमारी संरचना भगवान ने हमको कैसा बनाया है, इस चीज़ पे हमारा श्वसन बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करेगा। भैया हम लोगों को भगवान यहाँ नाक दिए, फेफड़ा अंदर, जब फेफड़ा अंदर है तो इधर अगल बगल कोनो छेंदा ही नहीं है, तो क्या करते हैं यहाँ भगवान नाक दे दिए कि इसके थ्रू हमारा क्या है ऑक्सीजन जाए। तो ये हर जीव का हर चीज़ का अलग अलग डिपेंड है। तो आपसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाएगा बेटा कि ये बताइए कि हमारा जो श्वसन के अंग है, ये आपकी क्या हो गई हेडिंग हो गई है, श्वसन के अंग मतलब रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स, क्या है रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स, ये इसकी क्या हो गई इंग्लिश में हेडिंग हो गई, ध्यान रखिएगा। तो आपसे वही पूछेंगे, बताइए कि श्वसन किस किन बातों पे डिपेंड करता है किसी भी जीव का, तो हम क्या कहेंगे उसके हैबिटेट पे, उसके वासस्थान पर और क्या उसके बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन पर, कि उसकी बॉडी का कैसे निर्माण हुआ है, वो कैसे बना है, उसका स्ट्रक्चर किस तरीके का है। चलिए आगे देखते हैं। आपको निम्न अकशेरुकी, जैसे अकशेरुकी का मतलब हम पूरी की पूरी जो प्रोटोजोआ से लेकर के हेमिकॉर्डेटा तक पढ़ते हैं, और कॉर्डेटा में भी कौन, कॉर्डेटा में भी दो हैं, कौन यूरोकॉर्डेटा जिसका दूसरा नाम है ट्यूनिकेटा, और सिफेलोकॉर्डेटा जी मतलब प्रोकॉर्डेट्स, पूरे के पूरे प्रोटोजोआ से हेमिकॉर्डेटा तक, और शुरुआत में वही जो प्रोकॉर्डेट्स हैं वो सब के सब अकशेरुकी हैं। जो हमारे पास वर्टिब्रेटा नाम से दिया गया है, वर्टिब्रेट्स ना, चौथे चैप्टर में 11th के एनिमल किंगडम में, उसी को हम कशेरुकी कहते हैं। तो कह रहे हैं कि कशेरुकियों को छोड़ के मतलब वर्टिब्रेटा को छोड़ के सबका उनमें अलग अलग है। जैसे कि देखिए स्पंज में, सिलेंटेटा में ना, तथा चपटे कृमि में ऑक्सीजन और तथा क्या है कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान शरीर के सतह से होता है, किसके सरल विसरण के द्वारा होता है। सरल विसरण का मतलब क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन अगर हम कहें ना, परासरण, साधारण परासरण के द्वारा होता है। तो आप देखिएगा हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इनवर्टिब्रेट्स देखते हैं, इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स का मतलब बेटा क्या है, कशेरुकी, कशेरुकी। हम आपको यही बताते चलेंगे, सारी चीज़ें जो चीज़ जहाँ पे आ जाएगी हम वहीं आपको बताते चलेंगे, क्योंकि हम कोरिलेट बहुत करते हैं, क्योंकि ये नहीं देखा जाता किस चैप्टर का है, केमिस्ट्री का है कि फिजिक्स का। इसीलिए कहते हैं आप ऐसे टीचर्स पढ़िए जिसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और ना और इंग्लिश सारी सब आती हो। आपको इस चैनल पर सारी की सारी चीज़ें मिलेंगी एक साथ और मेरे ही द्वारा मिलेगी। तो आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बस आप 100 टाइम्स एजुकेशन देख रहे हैं, उस पर सब्सक्राइब बटन दबाइए, आपके पास क्या हो बेल आइकन आएगी उसको दबाइए, फिर 3 ऑप्शन आएंगे, ऊपर वाले ऑप्शन पर दबा दीजिए और हो गया ना। अपने दोस्तों से भी बताइए कि वो 100 टाइम्स एजुकेशन सर्च करें, उनके पास वीडियो शेयर कर दीजिए, नहीं तो उनको बता दीजिए कि वो 100 टाइम्स एजुकेशन ना बाय सुधीर पांडे या 100 टाइम्स एजुकेशन सुधीर पांडे सर्च करें, यूट्यूब पे सीधे आ जाएगा।
और इसीलिए हम आपको एनसीईआरटी के माध्यम से पूरा का पूरा आपको आपके सिलेबस का पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ पढ़ना है, पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत ज़्यादा पढ़ना है, लेकिन चाहे वो IAS वाला ही क्यों ना हो, चाहे वो PCS वाला है, वो IAS, कोई भी किसी भी, हर चीज़ का सिलेबस निर्धारित होता है बेटा। तो हमको अपने सिलेबस के अनुसार, हमारे टारगेट, हमारे लक्ष्य के अनुसार, अगर हम अगल बगल डाइवर्ट हो जाएंगे, अगल बगल वो करने लगेंगे, तो अपने लक्ष्य से क्या हो जाएंगे, भ्रमित हो जाएंगे। तो हमको अपना सिलेबस ही पढ़ना है, और हमको अपना सिलेबस पता है कि हमारा सिलेबस NCERT है। चलिए आगे आते हैं। तो इनवर्टिब्रेट्स मतलब अकशेरुकी जैसे कौन कौन से, अब यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि कहाँ से कहाँ तक है अकशेरुकी, पूरे के पूरे प्रोटोजोआ से लेकर के कॉर्डेटा में कहाँ, प्रोटोकॉर्डेट्स तक, प्रोटोकॉर्डेट्स, ये सब के सब डेट्स DETS सॉरी, सब के सब ये क्या हैं, अकशेरुकी ही हैं, जिसमें हम क्या कहेंगे ना, हमारे पास जो अमीबा वगैरह होते हैं, पोरीफेरा में क्या होते हैं, स्पंजेस होते हैं, सिलेंटेटा में हमारे पास ना हम लोग हाइटा वगैरह पढ़ते हैं, ये सब के सब पूरा का पूरा ये सब क्या है बेटा, अकशेरुकी ही हैं, ये पूरा अकशेरुकी ही है। प्लेटीहेल्मिन्थीज, स्केहेल्मिन्थीज ना, तो वो कह रहे हैं कि इनवर्टिब्रेट्स में कौन कौन से इनवर्टिब्रेट्स ना, जैसे हमारे पास क्या है, कौन कौन से, एज क्या कहेंगे हम, स्पंजेस, स्पंज में ना सिलेंट्रेटा के सारे मेंबर, सिलेंट्रेटा ना, सिलेंट्रेट्स, एंड क्या कहेंगे, प्लेटीहेल्मिन्थीज, प्लेटीहेल्मिन्थीज, प्लेटीहेल्मिन्थीज का वही जो हमारे पास चपटे कृमि हैं, स्पंजेस, स्पंज जानते हैं, सिलेंट्रेटा में जो हाइटा वगैरह, सब में किस में रिस्पायरेशन किसके द्वारा होता है, बाय द बॉडी सरफेस ना, बाय बॉडी सरफेस। बॉडी सरफेस का मतलब है शरीर सतह से, शरीर सतह से, चलिए शरीर के सतह से ही हो जाता है, शरीर के सतह से ही होता है। और कैसे होता है ना, हम लोग कहेंगे सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन का मतलब हमारे पास हुआ ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हम लोग कहते हैं परासरण के द्वारा, परासरण दाब के द्वारा, इसको कहते हैं सिंपल क्या है, साधारण है विसरण, क्या है, सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा। तो क्या इसका मेथड क्या है, सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन को हिंदी में देखिए क्या कहते हैं, साधारण परासरण के द्वारा, सॉरी परा लिखना है, हिंदी देखिए भैया आप ही लोगों के कहने पे लिखते हैं, तो थोड़ा सा परा अभी आदत नहीं बनी है, बन जाएगी, हम सारी चीज़ों को बड़ी जल्दी सीखते हैं ना। सिंपल डिफ्यूजन साधारण क्या है, परासरण के द्वारा होता है। तो यहाँ पे कहें कि जैसे हमारे पास स्पंज है, सिलेंट्रेटा है, हमारे पास चपटे कृमि है, हमारे पास फीता कृमि है, इन सब में हम क्या करते हैं, आप देख लीजिए ना, क्या होता है, सीधे के सीधे इनवर्टिब्रेट्स में ये वाले इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं किसको हैं, किशोर की, कहाँ से, प्रोटोजोआ से प्रोटोकॉर्डेट्स तक ना। तो उसमें इसमें स्पंज में, सिलेंट्रेटा में, प्लेटीहेल्मिन्थीज में कैसे होता है, बॉडी सरफेस के द्वारा। देखिए शरीर की सतह से होता है। आइए देख लीजिए श्वसन, श्वसन का मतलब इसमें श्वासन जो ब्रीदिंग होता है किसके द्वारा होता है, क्योंकि हम लोग अभी कहे हैं कि सामान्यतः ब्रीदिंग को ही, श्वासन को ही हम लोग श्वसन कहते हैं। तो अभी गैसियस एक्सचेंज की बात हो रही है कि इसमें गैसों का विनिमय, गैसों का आदान प्रदान, इनकी बॉडी में कैसे गैसें जाती हैं, हम लोगों में फेफड़े के थ्रू जाती है, इन लोगों में कैसे बॉडी सरफेस से ही सीधे क्या है, घुस जाती है, किसके, सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा। साधारण परासरण, परासरण के जिधर दाब ज़्यादा है उधर से कम की ओर सीधे चली गई, जो चीज़ जिधर ज़्यादा है उसका उधर दाब ज़्यादा है, और तो बॉडी में कम है तो सीधे चली जाती है। गैसों का आदान प्रदान, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है, सॉरी ऑक्सीजन अंदर जाती है, सॉरी बेटा ऑक्सीजन अंदर जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर किसके, शरीर के सतह पर बॉडी सरफेस से ही चली जाती है। और उसका मेथड क्या है, सिंपल डिफ्यूजन, साधारण परासरण के द्वारा। तो पूरे इनवर्टिब्रेट्स में नहीं, इनवर्टिब्रेट्स में इसमें। अब इनवर्टिब्रेट्स में जैसे हमारे पास एनिलिडा भी आता है ना, उसमें कैसा होगा, मोलस्का भी आते हैं उसमें कैसा होगा, इकानोडर्मेटा आते हैं उसमें कैसा होगा। तो जिसका एनसीईआरटी में दिया है उसको हम आइए पढ़ लेते हैं। तो आइए जिसको हम मिटाएंगे, जिसको नोट करना होगा वो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। चलें आगे बढ़ें, हमको लगता है कि हो गया है। आओ
अब हम आते हैं कि देखिए एनिलिडा में जो हमारे पास केचुहा वगैरह है उसमें कैसा होता है, उसमें भी होता तो है किसके द्वारा, स्किन के द्वारा ही, त्वचा के द्वारा ही, बॉडी सरफेस के द्वारा ही, लेकिन उसमें क्या है, कैसे होता है बताइए, उसकी त्वचा हमेशा गीली रहनी चाहिए, मॉइस्ट स्किन ना। और उस जानते हैं उसके मॉइस्ट स्किन के ऊपर भी क्या आता है, क्यूटिकल आती है, क्या होती है, क्यूटिकल आता रहता है। तो आइए हम लोग फिर एनसीईआरटी पे अपने चलते हैं। देखिएगा हमारी एनसीईआरटी में लिखा है केचुहे ना, केचुहे का मतलब है अर्थवर्म। अब दूसरा हम लिखेंगे अर्थवर्म में कैसे होता है, केचुहे का एक अपनी आर्ध क्यूटिकल के श्वसन के लिए उपयोग करते हैं। केचुहा में कैसे होता है, आर्ध क्यूटिकल के द्वारा होता है। आइए हमारे पास क्या हो गया, इसको भी हम मिटा देते हैं, सबका एक साथ लिख देते हैं कि गैसों में क्या क्या होता है, क्योंकि थोड़ी सी हमको जगह चाहिए ताकि रिवीजन के लिए भी अच्छा रहेगा, रिवीजन के लिए भी अच्छा रहेगा। इन तीनों को एक साथ जैसे पढ़े हैं उसको लिख देते हैं। आइए स्पंज में, स्पंज है, सिलेंटेट्स हैं, स्पंज हो गया, सिलेंटेट्स हो गया हमारे पास, और क्या है, प्लेटी हेलमिंथीज हो गया। इन तीनों में किसके द्वारा होता है, अब लिख दे रहे हैं बॉडी सरफेस, ताकि एक साथ याद हो जाइए, किसके द्वारा, बॉडी सरफेस के द्वारा होता है। एनिलिडा में क्या कहते हैं, अर्थवर्म, EARTH, अर्थवर्म। केचुहा में किससे होता है, मॉइस्ट क्यूटिकल, क्या लिखेंगे, मॉइस्ट क्यूटिकल के द्वारा, मॉइस्ट क्यूटिकल। मॉइस्ट क्यूटिकल का मतलब आर्ध क्यूटिकल। हमारे पास केचुहा के ऊपर क्या होता है मालूम है, एक क्यूटिकल पाई जाती है ना, एक स्किन के ऊपर से भी एक बहुत पतली क्या है, प्रोटीन की क्यूटिकल पाई जाती है, जो उसको क्या लचीला बनाती है, क्या है, लचीला, चिकनाहट, नमी वाला बनाए रहेगी, भीगी रहती है हमेशा, उसके द्वारा हमारे पास होता रहता है। चलिए देखिए ना, इसके बाद हमारे पास क्या कौन सा है, आइए देखते हैं। हम लोग कीटों के शरीर में नलिकाओं का एक जाल पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कीट में, इंसेक्ट में क्या होता है, ट्रैकियल ट्यूब, क्या कहेंगे, इंसेक्ट्स में क्या होते हैं, ट्रैकियल ट्यूब। सब एनसीईआरटी में लिखा है बेटा, इंसेक्ट में किसके द्वारा होता है, ट्रैकियल ट्यूब के द्वारा। ट्रैकियल, हमारे पास ट्यूब तो है, जैसे हमारे पास ये ट्रैकिया है, ठीक है, हमारे उसके लिए जाता है, लेकिन इसमें ट्रैकियल ट्यूब है, और इसी ट्रैकियल ट्यूब को हम क्या कहते हैं, इनकी जो नलिकाएं हैं, ट्रैकिया वाली श्वसन की नलिकाएं, उसका क्या होती है, जाल, ट्रैकियल ट्रैप के द्वारा होता है, इसे ट्रैकियल ट्यूब कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, नलिकाओं का एक जाल होता है, नलिकाओं का जाल। इसलिए लिख रहे हैं कि हमारे 11th वाले जो बच्चे हैं वो अच्छे से समझें, जब वैसे पढ़ाते थे तो उनको थोड़ा कम समझ में आता था, इसलिए एनसीईआरटी के साथ एनसीईआरटी में ही साफ साफ उसका चीज़ें जो लिखा है उसको हम पढ़ते हैं। तो कहते हैं कि हमारे पास नलिकाओं का एक जाल होता है जिसे श्वसन नलिकाएं कहते हैं। तो श्वसन नलिकाओं को ही हम क्या, ट्रैकियल ट्यूब कहते हैं, नलिकाओं का जाल, और इसका नाम क्या है, श्वसन नलिकाएं, श्वसन नलिकाओं का जाल होता है, श्वसन नलिकाओं का ये क्या है, जाल है। चलिए हम आगे आते हैं हमारे पास, जिससे क्या है, वातावरण की वायु का उनके शरीर पर, जिससे कि वातावरण की वायु का उनके शरीर में विभिन्न स्थानों पर विनिमय होता है। जैसे हमारे प्लांट के लिए है, हर जगह का क्या है, हर जगह हो जाता है, हर जगह का क्या है, हर जगह हो जाता है। वैसे हमारे पास यह क्या है कि यहाँ पे देखिए प्लांट में एक्सक्रीशन क्या है, उनके बॉडी पार्ट्स से ही होता है, उनकी पत्तियाँ जब गिरती हैं तब होता है। तो इन इंसेक्ट्स में, इन क्या होता है, कीटों में क्या होता है कि हर जगह ऐसे ऐसे उनके वो हैं, जहाँ पे अगर यहाँ पे श्वसन करना है, उसको काम करना है तो डायरेक्ट यहीं से यहीं चला जाएगा, यहाँ करना है तो यहाँ से यहाँ चला गया, पीछे करना है तो यहाँ से यहाँ चला जाएगा। हम लोगों के पास क्या है, पहले सब कहाँ जाएगा, फेफड़े में जाएगा, उसके बाद हर जगह ब्लड के थ्रू उसको ऑक्सीजन को ढोया जाएगा, ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है आरबीसी में, उसके द्वारा हर जगह पहुँचाया जाएगा। लेकिन इंसेक्ट में क्या, पूरा का पूरा जाल है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ सीधे वायुमंडल से ले लो और कार्बन डाइऑक्साइड को सीधे वायुमंडल में छोड़ दो। चलिए थोड़ा सा अब हम आगे पहुँचते हैं, आइए देखते हैं। और देखिए बच्चों, आपसे एक यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो भले बड़ी हो जाती है आप ही के लिए, क्योंकि 15-20 मिनट में कोई मज़ा नहीं आता। हम लोग केवल जीके और उसके लिए नहीं पढ़ रहे हैं कि बस 15 मिनट का वो करें, कोई मूवी नहीं है, कोई एंटरटेनमेंट का वाला नहीं है, कोई क्या कहते हैं ये पबजी और क्या कहते हैं हमारे पास जितने भी गेम्स आते हैं, स्नैक वीडियो ना, ये सब टिकटॉक और ये सब वाला ये तो है नहीं।
तो हमको ये पूरी तरीके से जब तक कंसेप्ट ना क्लियर हो जाए पूरा पढ़िए। अगर एक बार में आप नहीं देख पाते हैं तो फिर से इसको बार बार देखिए, एक बार बीच में बंद कर दीजिए, फिर जहाँ से देखें उसके आगे फिर देखिए, कई बार में देखिए। ये मत कभी सोचिए कि वीडियो बड़ा है यार इसमें क्या, क्योंकि भैया क्लास में आप देखते हैं तो हम लोग क्या 15-15 दिन तो एक ही चैप्टर पढ़ते हैं। आप तो भला यहाँ की क्या है केवल 40 मिनट का वीडियो देखते हैं, 45 मिनट का ना। तो अध्ययन की दृष्टि से बहुत ही ज़रूरी है कि खूब ज़्यादा से पढ़ें, बार बार देखिए और प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, कई बार करके देखिए ना। और चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों से भी करवाइए। चलिए आगे हम आते हैं, थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। देखिए, ताकि कोशिकाएं सीधे गैसों का आदान प्रदान कर सकें। हमारे पास अब देखिए एनिलिडा के बाद आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, में श्वसन विशेष क्या संवहनी संरचनाओं जिसे हम क्लोम या गिल्स कहते हैं। तो आर्थ्रोपोडा में और मोलस्का में ना, सारे आर्थ्रोपोड्स में नहीं, आर्थ्रोपोडा में, क्योंकि आर्थ्रोपोडा ऐसा है कि ये सबसे बड़ा है, सबसे जब बड़ा संघ है, सबसे बड़ा फाइलम। इसमें तो डिफरेंट टाइप के मेथड भी हैं। आर्थ्रोपोडा एंड क्या कहेंगे, मोलस्का। आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का में किसके द्वारा होता है, एक स्पेशल होता है जिसको हम लोग क्लोम कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोम। इसी को गिल्स भी कहते हैं ना, इसी को गिल्स भी कहेंगे ना। क्लोम और गिल्स के द्वारा होता है श्वसन। इसमें कैसे होगा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का में क्लोम मतलब गिल्स के द्वारा श्वसन होता है। चलिए थोड़ा सा बेटा और आगे पढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, एक संवहनी संरचना जिसे क्लोम या गिल्स द्वारा होता है। जबकि स्थल वाले प्राणियों में श्वसन विशेष थैलीनुमा फुफ्फुस या फेफड़े के द्वारा होता है। स्थल में जितने भी हैं, स्थल में जितने भी हैं उन सब में किसके द्वारा होता है, हम लोगों में फुफ्फुस जिसको कहते हैं लंग्स के द्वारा। तो हम क्या कहेंगे, टेरेस्टेरियल एनिमल्स जो होते हैं, स्थलीय होते हैं, टेरिस ना, टेरेस। एक मिनट बेटा, देखिए हिंदी में फिर लिख दे रहे हैं स्थलीय। क्या है, स्थलियों में कैसे होता है, बाई द किसके द्वारा, लंग्स के द्वारा। किसके द्वारा, लंग्स के द्वारा। लंग्स को हम लोग क्या कहते हैं, फेफड़ा। और इसी फेफड़े को क्या कहते हैं, फेफड़ों के द्वारा। इसी को क्या कहते हैं, फुफ्फुस ना, फेफड़ों के द्वारा होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फुफ्फुस, फुफ्फुस के द्वारा होता है ना। पूरा का पूरा हमारे पास किसके द्वारा, फुफ्फुस के द्वारा होता है। अब देखिए हमारे पास जो टेरेस्ट्रियल हैं उसमें हमारे पास कौन कौन से हैं, जैसे और भी है जो जली में है, जो फिशेज हैं मछलियों में गिल्स के द्वारा, मछलियों में गिल्स के द्वारा। कुछ हमारे पास क्रस्टेशियंस हैं, कुछ आर्थ्रोपोडा क्रस्टेशियंस लाइक प्रवन ना, उसमें भी किसके द्वारा होता है, क्लोम के द्वारा होता है, गिल्स के द्वारा होता है। देखिए एनसीईआरटी में लिखा है, पढ़ते हैं आप लोग भी अपनी अपनी बुक में देखिएगा, ज़रूर देखिए। कशेरुकियों में मछली ना, मछलियाँ क्लोम गिल्स के द्वारा श्वसन करती हैं। जबकि एम्फीबियंस उभयचर जैसे हमारे पास मेढक है, उसमें देखिए 2 तरीके का, 3 तरीके का श्वसन पाया जाता है। एनसीईआरटी में 2 ही तरीके का दिया है, सुन लीजिए आप। पहला कैसे, जब वो बेचारा कहाँ पे रहता है, पानी में रहता है तो गिल्स के द्वारा करता है। जब छोटा रहता है गिल्स के द्वारा करता है। जब वो यहाँ पे आ जाता है हमारे स्थल पे, जब भूमि में रहता है, ज़मीन पे रहता है, तो किसके द्वारा, लंग्स फेफड़ों के द्वारा करता है। और जब वो ज़मीन के अंदर रहता है, देखिए मेढक ज़मीन के अंदर भी घुस जाता है, तो किसके द्वारा लेता है, स्किन के द्वारा, मॉइस्ट स्किन के द्वारा भी करता है। इसीलिए देखिए उसकी भी त्वचा क्या है, गीली गीली रहती है ना। मेढक 3 तरीके से करता है, लेकिन एनसीईआरटी में 2 ही दिया है। पहला गिल्स के द्वारा करेगा और दूसरा क्या है, लंग्स फेफड़ों के द्वारा करेगा। और हमको वही मानना है बेटा, हमारे सिलेबस में जो एनसीईआरटी है उसी पे हम ध्यान देंगे, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है वही हमको पढ़ना है। ये फालतू का ज्ञानी बाबा बनने का कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। चलिए आइए आते हैं, तो हम कह रहे हैं कि उभयचर ना जैसे होते हैं, उसमें क्या होता है, एम्फीबियंस सरीसृप पक्षी और क्या स्तनधारी में फेफड़े के द्वारा होता है। हमारे पास पूरे के पूरे फिश को छोड़ करके हम लोग जितना टेट्रापोडा में पढ़ते हैं, टेट्रापोडा मतलब 4 पैर वाले, वर्टिब्रेटा में आपने पढ़ा होगा 4 पैर वाले, हम यहीं पे लिख रहे हैं ताकि काम हो जाए। थोड़ा सा इसको हटा के, क्योंकि बॉडी सरफेस यहाँ पे है तो हम यहीं पे इसको लिख दे रहे हैं। इन सब में किसके द्वारा होता है, बॉडी सरफेस
इसमें पूरा होता है बॉडी सरफेस के द्वारा, ताकि ये जाए ना, हटे ना, क्योंकि अभी रिवाइज करना है तो आप रिवाइज करेंगे सीधा। यहीं पे एक लाइन खींच लेते हैं। तो हम पूरे टेट्रापोडा में क्या लिखेंगे, हमारे पास पूरे के पूरे, चाहे वो एम्फीबियंस हो, एम्फीबियंस मतलब उभयचर, एम्फीबियंस के बाद हमारे पास रेप्टाइल, रेप्टाइल्स का मतलब सरीसृप, रेप्टाइल्स में जैसे हम पढ़ते हैं ना, अब एवीज का मतलब क्या है, बर्ड्स, और मैमल्स, मैमल्स का मतलब सारे स्तनधारी। आइए एक बार देख लेते हैं। इस एम्फीबियंस में क्या हो गया, एग्जाम्पल में जैसे फ्रॉग ना, जो दोनों में रहते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया। रेप्टाइल्स में जैसे हम लोग पढ़ते हैं क्या, क्रोकोडाइल पढ़ते हैं, क्रोकोडाइल आपको थोड़ा याद आ जाए कि क्या है, सरीसृप, सांप है, क्रोकोडाइल है, छिपकली है ना, ये सब हमारे पास रेप्टाइल्स हैं। एवीज को हम लोग क्या कहते हैं, बर्ड्स कहते हैं, सभी पक्षियों में क्या कहते हैं, बर्ड्स मतलब पक्षियों में। और मैमल्स को तो हम स्तनधारी कहते हैं, जिसमें स्तन पाया जाता है, जैसे चाहे वो मानव हो, चाहे गाय हो, भैंस हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, कुछ भी जिसमें आपको स्तन दिखे, वो स्तन, एक बात आप जान लीजिए, मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है। दुग्ध ग्रंथियाँ जिसको कहते हैं, मेमोरी ग्लैंड, वो मेल और फीमेल दोनों में पाई जाती हैं, लेकिन फीमेल में डेवलप होती हैं और मेल में डेवलप नहीं होती हैं, क्योंकि माँ को ही भगवान क्या दिए, ये अधिकार दिए कि बच्चों के पोषण का अधिकार किस पे होगा, माँ पे होगा, क्योंकि माँ को क्या है, आने वाली जनरेशन का ही क्या करना है, पोषण करना है, उसको दुग्धपान करवाना है। तो यहीं पे हम लोग जो लिखे हैं कि टेरेस्ट्रियल स्तनधारियों में लंग्स के द्वारा, फेफड़ों में, इसी को हमें बस देखते हैं। तो इसमें बस एक हमको यहाँ पे और लिख देते हैं कि इसको, ये स्पेशल पॉइंट है, इसलिए स्टार्ट बना देते हैं। क्या लिखेंगे, फिशेज में ना, फिशेज क्या है, मछलियों में। कैसे लिखते हैं, मछलियों में। मछलियों में किसके द्वारा होता है, गिल्स के द्वारा होता है, याद रखिएगा। मछलियों में गिल्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोम, वही कहा जाता है ना, गिल्स के द्वारा होता है। उसके बाद जितने भी हमारे पास हैं, एम्फीबियंस हो, चाहे रेप्टाइल्स हो ना, सांप वगैरह, छिपकली वगैरह, क्रोकोडाइल, चाहे एवीज, बर्ड में कोई भी बर्ड हो, मैमल्स में कोई भी, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, यहाँ तक कि हम लोग, इन सब में किसके द्वारा होता है, बताइए, लंग्स के द्वारा। इसके द्वारा रिस्पायरेशन बाय लंग्स। इसीलिए आपको मिटाया नहीं, क्योंकि अभी आप नीचे देख लेंगे, रिस्पायरेशन किसके द्वारा होता है, बाय लंग्स, श्वसन। और कौन सा श्वसन, जिसको हम श्वासन कहते हैं, गैसियस एक्सचेंज, गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, लंग्स। और लंग्स को क्या कहते हैं, हिंदी में एनसीईआरटी ने बताया, फुफ्फुस, क्या है, फुफ्फुस, जिसको हम लोग फेफड़ा कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, फेफड़ा कहते हैं। और हमारे पास कुछ क्या है, जलीय आर्थ्रोपोड्स हैं, जलीय आर्थ्रोपोड्स, क्रस्टेशियंस लाइक प्रवंस ना, जो प्रवन होता है वो भी हमारा क्या है, आर्थ्रोपोडा का ही है। उसमें भी क्या होता है, श्वसन किसके द्वारा होता है, बताइए, गिल्स के द्वारा होता है। अब आइए देखिए, वहाँ पे लिखा है उभयचर, जैसे मेढक अपनी आर्द्र त्वचा मतलब त्वचा नम के द्वारा भी क्या है, श्वसन कर लेते हैं, तथा स्थलियों में एक क्या है, पूर्ण विकसित श्वसन प्रणाली होता है। तो कहेंगे किसमें, दो तरीके से है, फ्रॉग में क्या है, होता तो तीन है, लेकिन एनसीईआरटी बताई है केवल क्या है, दो, तो हम दो ही लिखेंगे। एनसीईआरटी में देखिए दिखा है कि एम्फीबियस मतलब फ्रॉग में रिस्पायरेशन किसके द्वारा, लंग्स के द्वारा। और क्या कहेंगे, फ्रॉग में, मेढक में क्या होता है, मॉइस्ट स्किन के द्वारा भी गैसियस एक्सचेंज मतलब ब्रीदिंग होती है, श्वसन होता है मॉइस्ट स्किन के द्वारा, मॉइस्ट स्किन से भी श्वसन होता है। आपको बेटा बस देखना है, श्वसन होता है, इसीलिए हमने इसको अलग कर दिया। जो आप नोट करना चाहेंगे इसके बाद क्या है, इसको नोट कर सकते हैं, इसके बाद क्या है, नोट कर सकते हैं। एक पॉइंट और बस लिखना है हमको कि हमारे पास जो क्रस्टेशियंस होते हैं, क्या है, क्रस्टेशियंस, आर्थ्रोपोडा में भी एक क्रस्टेशिया क्लास होता है, उसमें भी क्या करेंगे, क्रस्टेशियंस ना, क्रस्टेशिया में क्या कहते हैं, क्रस्टेशियंस, जिसको कहते हैं क्रस्टेशिया पूरा लिखते हैं। उसका एग्जाम्पल क्या है, प्रवन, क्रस्टेशियंस लिखो चाहे क्रस्टेशिया, तो पूरा पूरा क्रस्टेशिया लिख देते हैं, क्रस्टेशिया। क्रस्टेशिया में क्या होता है, एग्जाम्पल क्या है, प्रवन, एग्जाम्पल क्या है इसका, प्रवन, PRAWN। प्रवन में भी किसके द्वारा होता है बेटा, गिल्स के द्वारा होता है। इसमें भी गिल्स के द्वारा श्वसन होता है, याद रखिएगा। क्रस्टेशिया में भी गिल्स के द्वारा श्वसन होता है। तो हमने इसको इसलिए अभी तक नहीं मिटाया है क्योंकि हमको एक बार रिवाइज करना है। आइए हम लोग इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं कि हमारे पास कैसे क्या होता है। चलिए, तो स्पंज में बेटा याद करना है, स्पंज में
सिलेंटेटा में ना, और हमारे पास प्लेटी हेलमिंथीस में, जिसको हम फीता क्रीमी जिसमें आते हैं, उसमें श्वसन किसके द्वारा, बॉडी रिस्पायरेशन के द्वारा होता है। ये श्वसन का मतलब ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज का नहीं, ये श्वसन का मतलब है कि गैसेस एक्सचेंज का आदान प्रदान कैसे होता है। अर्थवर्म जो कि एलिलीडा का मेंबर है ना, जिसको हम केचुहा कहते हैं, केचुहा में किसके द्वारा होता है, मॉइस्ट क्यूटिकल के द्वारा होता है केचुहा, मॉइस्ट स्किन के द्वारा है, तो केचुहा नहीं केचुआ ना। चलिए, तो ये क्या होता है, मॉइस्ट स्किन गीली क्या है, क्यूटिकल के द्वारा होता है। इंसेक्ट में हमारे पास क्या होता है, ट्रेकियल ट्यूब पाया जाता है, श्वसन नलिकाओं के द्वारा क्या है, श्वसन नलिकाओं का जाल पाया जाता है, इसके द्वारा होता है बॉडी के हर भाग में। यही आपसे पूछेंगे कि ऐसा कौन सा है इंसेक्ट है कि क्या है कि इसमें बॉडी के हर सरफेस में अलग अलग अपनी नलिका खुद की, हर जगह ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत नहीं, जहाँ जरूरत है वहीं पे हो जाएगा। आर्थ्रोपोडा में जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, एंड मोलस्का में, आर्थ्रोपोडा में हम खूब ज़्यादा इंसेक्ट पढ़ते हैं। लार्जेस्ट क्या है, फाइलम है, और सेकंड मोस्ट लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है, मोलस्का है। कौन सा है, मोलस्का। इसमें जिसमें हम घोंघा सिप वगैरह पढ़ते हैं, इसमें किसमें, क्लोम के द्वारा और गिल्स के द्वारा होता है। जो पानी में है समझ लो क्लोम गिल्स के द्वारा होगा ही होगा। ठीक है, आते हैं हमारे पास आर्थ्रोपोडा में भी देखिए इंसेक्टा भी क्या है, आर्थ्रोपोडा का, लेकिन इसमें ट्रेकियल ट्यूब के द्वारा। और ये आर्थ्रोपोड्स क्या है, जैसे ये क्रस्टेशियंस लाइक प्रवन, यहाँ पे हम लिखे हैं कि जो जलीय आर्थ्रोपोड्स हैं, यहाँ पे पूरा लिखना चाहिए क्या, एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स, एक्वाटिक अब सही है, जलीय आर्थ्रोपोडा एंड क्या है, मोलस्का में, मतलब एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स का मतलब देखिए अब बहुत अच्छा हो गया। एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स मतलब जलीय आर्थ्रोपोडा में, और मोलस्का में क्या होता है, क्लोम के द्वारा होता है। और टेरेस्ट्रियल मतलब स्थलियों में, जो स्थल में पाए जाते हैं, उनमें लंग्स के द्वारा होता है, चाहे हम ही हो, गाय हो, भैंस हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, सब कुछ के द्वारा। पक्षी भी स्थल में पाया जाता है, भले हवा में उड़ता रहता हो। फिशेज में क्या होता है, ये है तो हमारे पास क्या है, वर्टिब्रेटा का ना, और फिशेज हमारे पास किसमें आती हैं, जिसमें फिन्स पाए जाते हैं, जिसमें पख पाए जाते हैं, और कॉन्डिकाइथस और तथा ऑस्टिकाइथस इसका क्लास होता है। फिश वही होगी जो कॉन्डिकाइथस और ऑस्टिकाइथस में होती है, तो हम इसको क्या कहते हैं, गिल्स के द्वारा होता है। चलिए, अब याद रखिएगा हमारे पास कौन कौन से एम्फीबियंस मतलब फ्रॉग्स में, रेप्टाइल्स में ना, एवीज में मतलब पक्षियों में, और मैमल्स में, सब में किसमें के द्वारा होता है, फेफड़ों के द्वारा होता है। लेकिन एक मेढक ऐसा है जो फेफड़े के द्वारा भी करता है और मॉइस्ट स्किन के द्वारा भी करता है। और जो छोटा रहता है तो बता रहे हैं वो गिल्स के द्वारा भी, जब वो डेडपोल लार्वा के रूप में रहता है पानी में, तब गिल्स के द्वारा। तो यहाँ एडल्ट फ्रॉग की बात हो रही है, एनसीईआरटी जो बताई है बेटा हमको वही पढ़ना है, हम लोग उसी पे डिपेंड रहेंगे। चलिए, तो क्रस्टेशिया में क्या होता है, प्रवन लाइक गिल्स, यही बोले हैं जो एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स होता है, इसके द्वारा होता है। तो जिसको ये नोट करना होगा प्लीज़ नोट कर लीजिएगा, बहुत ही काम की चीज़ है, पूरा एक ही बोर्ड में हो गया है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं कि भैया चलिए अब हम अगली क्लास में मिलेंगे, क्योंकि 1 घंटे की वीडियो हो चुकी है और मेरी सारी की सारी वीडियो क्या है, वन शॉट होती हैं, बार बार रिटेक लेने की ज़रूरत नहीं होती, बार बार कुछ उसको रिटेक नहीं करते हैं, बार बार उसको ऐड नहीं करते हैं, बस इसमें इतना एडिट करते हैं क्या कि अपना नाम एडिट करते हैं, लोगो 100 टाइम्स का एडिट करते हैं, और जो थोड़ा बहुत लिखना होता है कि जैसे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये सारी चीज़ें लिख देते हैं। बाकी वीडियो में कोई भी एडिट नहीं होता है कि एक बार गलती हो गया है फिर से उसको मिटा के थोड़ी छोटी जो चीज़ें हैं उसको काट काट के जो है वीडियो को एडिट करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ और जब मुझे ही नहीं याद रहेगा, मुझे ही नहीं आता रहेगा, मैं बार बार रिटेक करूँगा तो स्टूडेंट को तो और कन्फ्यूजन होगा। इसीलिए कहते हैं कि एनसीईआरटी पढ़िए, अपना सिलेबस पे ध्यान दीजिए। चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो पे, तब तक क्या है, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, खूब पढ़ाई करिए, एनसीईआरटी जो है ज़रूर पढ़िए, क्योंकि आपका वही सिलेबस है। वंदे मातरम, जय हिंद।